हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजफुल लाइफ में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर खजान सिंह। आज हम रीजनिंग का पहला लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भिन्न आकृति छांटिए या भिन्न आकृति मतलब अलग आकृति। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। OUT। ऑड मैन आउट। अब इसे भिन्नाकृति का मतलब क्या है? देखिए, ये ए बी सी डी जो नंबर दिए हैं ABCD, भिन्न का मतलब है ये तीन कहीं ना कहीं एक समान होंगे, किसी न किसी रूप में एक समान होंगे, और इनमें से कोई एक अलग होगा। जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर, उत्तर होगा। और यह उत्तर जैसे मतलब पहले का ए है या बी है, सी या डी, जिनमें से जो कोई सा भी अलग हो, उसे हम अपने OMR शीट में भरेंगे। जैसे पहले का, मानो इसमें पहले का सी है, तो पहले का सी, A B C और D ऐसे होगा। तो OMR शीट में पहले का सी है, तो सी इस पे ऐसे गोला करना है, सी क्या करना है, ऐसे गोला भरना है। ठीक है भाई। अब क्या करना क्या है, मैं किसी न किसी दिन OMR शीट दिखाऊंगा और उससे भर के दिखाऊंगा कैसे करना है। लेकिन आप अब पहले क्वेश्चन सीखिए करना कैसे है हमें। फिर सुनिए, भिन्न आकृति का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन नंबर पहले का ABCD, ये चार हैं। आपको यहाँ चार चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें से तीन कहीं ना कहीं एक समान होंगे, एक अलग होगा। जो भी अलग होगा, भिन्न का मतलब अलग होना, जो भी अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। जैसे देखिए, इसमें तीर ऐसे जाके ऐसे चिन्ह बन रहा है, इसमें भी तीर का ऊपर चिन्ह बन रहा है, इसमें भी ऊपर तीर पर चिन्ह बन रहा है, तीर का सा। लेकिन इसमें जो सी है, सी में कोई भी चिन्ह नहीं है, ना इधर चिन्ह है ना इधर चिन्ह है। इसका मतलब है ये तीनों कहीं ना कहीं, ये और ये कहीं ना कहीं आपस में समान है, और जो ऑप्शन नंबर सी है ये अलग है। तो इन तीनों से जो अलग हुआ वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? वो आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये दोनों लाइनें समान है, खड़ी लाइन है, समान है। ये भी दोनों लाइनें समान है, समान दूरी पे हैं। ठीक है। ये भी लाइनें समान है और समान दूरी पे हैं। लेकिन ये समान लाइन तो है, लेकिन समान दूरी पे नहीं है। देखो, गौर से देखो, ये दोनों बिल्कुल इक्वल बीच में समान है, यहाँ भी इक्वल बीच में समान है, यहाँ भी इक्वल है। ये दोनों इस बीच बीच में समान है, इनमें दूरी है समान है, लेकिन इसमें कोई दूरी समान नहीं है। यहाँ से अधिक है, यहाँ से कम है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि ये हमारा ऑप्शन ए सही है, ये अलग है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप गौर से, तो क्या नजर आ रहा है? खुद कोशिश करो करने की, और नजर क्या आ रहा है देखो। देखिए, देखो, ये भी त्रिभुज है, देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है। और जिस मैथ की क्लास होंगी उसमें त्रिभुज वगैरह आपको सब चीज़ सिखाई जाएंगी। थोड़ा सा भी ये ध्यान करो कि देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में तीन भुजा वाला, तीन भुजाएं, इसमें तीन भुजाएं, देखो सब में तीन भुजाएं बस अड़ते। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ। अब देखो गौर से देखो, ये त्रिभुज है और इसमें बीच में लाइन करी है, इसका मतलब है ये नीचली लाइन और ये ऊपर,
जो ऊपर और नीचे की जो स्पेस बचा है ये समान है, ये वाली और ये वाली समान है। बीच में लाइन जाने, मानो जैसे मानो ये गोला है, गोला में हम बीच में ये डंडा खींच दिया तो ये आकृति और ये आकृति दोनों समान हो गई ना, आधी आधी हो गई। तो ऐसे ही इन त्रिभुजों को हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है। देखो ये आधा हो रहा है, देखो ये त्रिभुज है, इसमें डंडी, इसमें जो बीच वाली स्ट्रिक लाइन थी ये इधर से उधर ली है, इसमें लेकिन इस कोने से इधर इधर ले गई, लेकिन हुआ तो आधा है। अब ऐसे इसमें ये ऐसे ले दिया है तो आधा हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, इसमें क्या किया, इसमें आधा नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। क्या है? ए सही है। ए सही का मतलब है ये भिन्न अलग है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, देखिए ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। बस देखो, आप देखो गौर से देखना, त्रिभुज के अंदर तीर तीर हैं इसमें। देखो ये तीर है, ये भी तीर है, ये भी तीर है, ये भी इसमें तीर है, लेकिन दोनों तरफ तीर का मुंह है। इनमें तीरों पर कोई मुंह नहीं है, एक एक तरफ मुंह है। और देखो इसमें दोनों तरफ चिन्ह है, इसलिए ये तो तीनों समान है, ये क्या है, ये असमान है, ये अलग है, ये भिन्न है। इन तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा इसमें, ए। ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखो 5 में आप देखेंगे कि कोई भी चिन्ह बनना है, आकृति बनी हुई है, इसमें क्या देखो, यहाँ खुला हुआ है, ये इधर से खुला हुआ है, ये इधर से खुला हुआ है। तो तीन जो आकृति हैं ये तो समान हो गई, खुली हुई है, लेकिन ये खुली नहीं है, बिल्कुल बंद है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो ये तीर है, इसमें भी तीर है, इसमें तीर, इसमें तीर है। ठीक है भाई, देखो तीर का मुंह इसमें क्या है, इधर नीचे की तरफ है, तीनों का मुंह नीचे है। इसमें तीनों का मुंह एक साइड में, इनमें तीनों का मुंह ऊपर है लेकिन एक साइड में। इसमें तीनों का, दो का ऊपर का मुंह है लेकिन इसका तीसरे का नीचे का मुंह है। इसलिए आप गौर से देखो, ये तीनों एक सेम, ये तीनों सेम, ये तीनों सेम, अलग क्या है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है, ये अलग है, ये भिन्न है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या है, 7 में देखो आप, 7 में आप देखो कि ये चिन्ह बने हुए हैं, क्या बनने हैं, चिन्ह। अब चिन्हों में आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए गौर से देखिए, खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, देखिए यहाँ त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ वर्ग है, यहाँ भी एक आकृति बनी हुई है, लेकिन ये क्या है, वृत्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर इस है। कैसे, देखो यहाँ लाइन है, इधर लाइन है, इधर लाइन है, लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसमें भी लाइन है, रेखा से बनी हुई संख्या है। लेकिन ये जो व्रत है, ये व्रत जो है ये रेखाओं से ना बनकर क्या है, स्टिक गोल है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये और ये कहीं ना कहीं एक है और ये अलग है, क्या है, अलग है। ठीक है, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो बताएं। देखिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो देखना, आप अगर वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद थोड़ा अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, देखिए अभी किया था इस प्रकार का, इसमें क्या है कि यहाँ से खुला हुआ है, ये क्या है, ये तो खुला हुआ है, ये सारे बंद हैं, ये जितनी भी आकृति हैं ये क्या है, बंद, ये खुला हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें बी अलग है, तो बी क्या है, अलग है। देखिए ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है,
लेकिन आपने एक देखा होगा कि एक में खुली हुई थी। किसमें खुली हुई थी? देखो इसमें। इसमें 3 खुली हुई थी, 1 बंद थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 3 बंद हैं, 1 खुली है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये 3 बंद हैं इसमें, और इसमें क्या है? 1 क्या है? खुली हुई है। ठीक है ना? आई समझ में? बात आई समझ में? ठीक है। अब देखिए, देखो वही इस प्रकार की इसमें देखो, इसमें क्या है? ओ डब्ल्यू यू वी ओ डब्ल्यू यू वी है। अब इसे ओ कहोगे या व्रत कहोगे? क्या कहोगे? ओ कहोगे, व्रत कहोगे, या क्या कहोगे? बताइए। देखो इसमें जो डब्लू बना हुआ है, या वी बना हुआ है, या यू बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनकी नीचे टिकने की जगह है। लेकिन ये क्या है? एक गोल है। ठीक है, इसमें कोई आकृति बनी नहीं है, समान पूरी एक जैसी है। लेकिन ये एक जैसी नहीं है। यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, इधर से अलग है। ऐसे यू, इसका स्पेस यहाँ से अलग है, ऊपर से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से ये अलग है। क्यों? ये देखो, यहाँ मुंह ज़्यादा खुल रहा है, यहाँ बंद है। मुंह ज़्यादा है, यहाँ बंद है। ये मुंह ज़्यादा खुला है, यहाँ ये। तो इसमें जो ये है ऑप्शन ए में, आप क्या देखोगे ऑप्शन ए में? ये ऊपर से नीचे सब समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? आप देखेंगे यू ओ आई ई। अब इंग्लिश में वोवल्स होते हैं। कितने वोवल्स होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ई है हमें, देखो ई है। आई है हमें, आई देखो आई रही। ओ है, ओ यू है। यू है, यू है। ए आई ओ यू। ए आई, ए ई आई, ए ई आई ओ यू। 5 वोवल्स है ना इंग्लिश में। तो ये सारे वोवल्स हैं। इसका मतलब है इस हिसाब से ये बैठेगा नहीं, इस हिसाब से ये नहीं बैठेगा। भाई इसमें ए भी नहीं है, ए नहीं, ए ई या ए ई आई ओ यू भी है। इसमें कौन सा है? ये सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइनों से बना हुआ है, ये लाइनों से बना हुआ है, ये लाइनों से बना हुआ है। देखो ये करेंगे इसे, लेकिन ये इसमें लाइन नहीं होगा, स्टिक है, ये गोल है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी सही है। कौन सही है? बी। अब आओ नेक्स्ट 11th में। अब 11th में देखो, 11th में क्या करना है? ये देखो, ये जो है 11th में ए में, अब वॉल्स बताए ना आपको, ए ई आई ओ यू। तो ये अभी वॉवल्स के हिसाब से भी नहीं बन रहा है, इसमें वॉवल्स नहीं। तो ई है, आई ओ, ये इसमें भी ये अलग है, गोल है ना, ये गोल वाला, इसमें भी ये अलग है। क्या अलग है? ये अलग है। ठीक है, ठीक है। इसमें यह आकृति खुली हुई है, यह आकृति खुली हुई है। इसमें देखो ये आकृति क्या खुली हुई है, यह आकृति क्या खुली हुई है, यह आकृति क्या खुली हुई है। लेकिन ये क्या है? बंद है। सेम इसी प्रकार, सेम इसमें, सेम बिल्कुल यही। देखो इसमें देखो,
9 में। देखो ये खुली हुई है, ये भी खुली हुई है और ये भी खुली हुई है। लेकिन 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 देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये खुली हुई है, ये भी खुली हुई है, ये भी खुली हुई है, लेकिन ये बंद है, इसलिए ये अलग है ये आंसर। ये खुली हुई है, ये खुली हुई है, देखो ये खुल रही है, ये खुल रही है, लेकिन ये क्या बंद है, कोई स्पेस नहीं है इसमें, कोई भी स्पेस नहीं है। सॉरी स्पेस नहीं मत कहने का मतलब है ये बिल्कुल बंद है, खुली हुई नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखो 12 क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या नजर आ रहा है, खुद बनाने की कोशिश किया करें अपने आप थोड़ा सा। देखो इसका मुंह नीचे है और तीर दोनों नीचे है, ठीक है, और इस कोने पे है अलग। देखो देखिए मेरी बात सुनना। देखो ये तीर है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन है तो यहाँ तीर है, तो ये तीर इस कोने से है, इस कोने से ये तीर जा रही है। माना सेम ये ऐसे है, लेकिन ये तीर हमारे इधर से आनी चाहिए, ये दोनों एक जैसे तीर जा रहे हैं, देखो है, ठीक है। अब जैसे ये तीर है, ये तीर है, तो ये इस कोने से जा रही है, और जैसे ये भी तीर है, ये भी तीर है, तो ये तीर इस कोने से जा रही है, तो तीन समान है। देखो ये और ये और ये कौन कौन से, ये और ये क्या है, आपस में समान है। देखो कैसे, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, दोबारा समझो। देखो ये ऐसे करके आकृति बनी हुई है, ठीक है, और इसमें जो तीर का चिन्ह है, ये इस तीर के जो ये तीर बनी हुई है इधर, ये जो तीर बनी हुई है ये वाली, इससे इस कोने से दूसरी तीर निकली हुई है। ऐसे ही मानो ये तीर है और ऐसे इस दूसरे कोने से, ये इस कोने, ये पहला कोना है, दूसरा कोना, इस दूसरे कोने से तीर निकली हुई है। इसी प्रकार ये कोना पहला हो गया, ये दूसरी कोने से निकली हुई है। लेकिन बशर्ते इसमें गौर से देखो, ये हमारे दो कोने हो गए, कौन कौन से, एक कोना ये, एक कोना ये। तो ये जो तीर है पहले कोने से ना निकल कर दूसरे कोने से निकलनी चाहिए थी, जब तो बात बन जाती। लेकिन इसमें गलती क्या हुई है, ये हुई है कि ये कोने यहाँ से नहीं, ये कोने से, इसलिए ये तीन आपस में एक हैं, ये ए सी और डी एक हैं, लेकिन बी क्या है, ये बी, ये अलग है, क्या है, अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखिए ये तीनों समान आकृति हैं, ठीक है, ये तीनों समान आकृति हैं, ठीक है, ये तीनों समान आकृति, ठीक है, लेकिन ये दो समान है, ये असमान है। बात समझ में आई होगी, तीनों कहीं ना कहीं समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के सी में दो समान है और एक असमान है। कहने का मतलब है ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये अलग है, इन तीनों से ये अलग है। क्यों अलग है, समान का मतलब है ये समान है, सब समान का मतलब है ये तीनों समान है, ये तीनों समान है, एक जैसी हैं, एक तीनों एक जैसी हैं, लेकिन ये तीनों एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। आई समझ में, तो कहने का मतलब है 13 का कौन सा सही है, सी, सी सही। अब देखो 14 देखिए, ये यू टाइप का है, जो ये खुला हुआ है, ये भी यू टाइप का है, ये भी यू टाइप का है, लेकिन यू टाइप का ना होगा, ये वी टाइप का है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये तीनों समान है तो ये क्या है, असमान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में देखिए, देखो जैसे यू जैसा था ना, इसमें भी इसी प्रकार है, इसमें भी क्या है, इसी प्रकार है। देखो ये ऐसा खुला हुआ है, यहाँ बंद है, ऐसे खुला हुआ है, ये ऐसे ऊपर से बंद है, खुला हुआ है, ये भी बंद नहीं जो खुला हुआ है, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन गलती क्या कर दी इसने, ये एम टाइप का बना दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है भैया। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या किया है, कोने पे कट लगाया है, यहाँ कोने पे कट लगाया है, यहाँ कोने पे कट लगाया है, और बीच में डंडा खींच दिया है, बीच में ये डंडा है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या लाइन है, एक दो लाइन बीच में,
एक दो लाइन बीच में, एक दो लाइन है। देखो ये ऐसा कर दिया, तो एक दो तीन, एक दो तीन। तो कहने का तात्पर्य इसमें भिन्न कौन सा है? भिन्न ये है। ठीक है, कैसे? देखो ये बीच में कटा हुआ यहाँ मिल रहा है, ये डंडी बीच में ऊपर मिली हुई, ये डंडी ऊपर मिली हुई है, तो यहाँ में बीच में एक डंडी ना होकर एक दो डंडी है, एक दो तीन, तीन रेखा हो गई। जबकि और में क्या है? दो, एक दो, एक दो, इसमें एक दो। समझ में आई? इसलिए कौन सा अलग है इसमें? सी अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज। देखो ये सेम एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, लेकिन ये बीच में नहीं। देखो ये तीन डंडी, तीन जो रेखा है बीच में मिली हुई है, तीन जो रेखा है बीच में मिली हुई है, तीनों रेखा क्या है? ये बीच में मिली हुई है, लेकिन इसमें बीच में ना मिलकर कहाँ कौन रे मिले हुए? इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, अब देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन गौर क्या करनी है? इसमें त्रिभुज की ऐसे लाइन ऐसे करते हुए, इसमें भी त्रिभुज में लाइन ऐसे करते हुए, इसमें त्रिभुज में लाइन ऐसे करते हुए। इसमें क्या है? इसमें त्रिभुज में लाइन ये ऐसे करते होनी चाहिए थी, लेकिन गलती क्या कर दी है इसने? ऐसे रॉन्ग साइड में कर दी है। तो कहने का मतलब है ये जो ए सी और डी एक समान है, और जो बी है ये अलग है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये आयत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 19 का ए सही है, ये सही है। अब देखिए 20, देखो ये आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये आयत है। तो ये आयत आपको मैं बता दूं एक बार, मैं समय लेना चाहूँगा। जब चारों भुजाएं समान हो, मानो ये 2 मीटर की है, ये 2 मीटर की है, ये 2 मीटर की है, और ये भी 2 मीटर की है, तो ऐसे आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग। और ये दो समान हो, ये और ये आमने सामने वाली भुजा, मानो ये 2 सेमी की है, ये 2 सेमी की है, ये 3 की है, और ये 3 की है, तो ये आकृति कहलाएगी आयत। क्या कहलाएगी? आयत। ठीक है, ठीक है। और ये गोल जो होगी ये क्या कहलाएगा? वृत्त। ठीक, क्या कहलाएगा? वृत्त। वर्ग किसे कहेंगे? वर्ग कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान हो। आयत किसे कहेंगे? ये मैथ में सब कुछ सिखाऊंगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। और वृत्त, वृत्त किसे कहेंगे? वृत्त कहेंगे गोल। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? आयत है, वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। बशर्ते ध्यान से देने की बात है, इस वर्ग में जो रेखा है ये ऐसी लंबी हुई है, इसमें रेखा लंबी है, इसमें रेखा क्या है? लंबी, लेकिन इसमें रेखा कैसी है? खड़ी रेखा है। तो देखो गौर से, ये तीनों तो एक दूसरे समान है। क्या है? समान। ये क्या है? समान। कौन कौन से? बी सी डी समान है, अलग क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए सेम ऐसे इसमें देखिए, ये भी क्या है? वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। इसमें क्या है? देखो वर्ग के अंदर क्या है? वर्ग ये मानो वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या? वर्ग के अंदर क्या? वृत्त।
और व्रत के अंदर एक बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखो। ऑप्शन नंबर बी में ये भी वर्ग है, इसके अंदर व्रत है, व्रत के अंदर बिंदु है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये भी क्या है, वर्ग है, वर्ग का अंदर क्या है, व्रत है, व्रत के अंदर क्या बिंदु है। लेकिन इसमें सी में क्या है, वर्ग है, ठीक है, गोल व्रत है, ठीक है, लेकिन इसमें बिंदु ना होकर क्या है, त्रिभुज है। इसके अंदर क्या है, त्रिभुज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे देखिए गौर करो, क्वेश्चन नंबर देखो, ये जो ए आकृति है क्वेश्चन नंबर 22 में, बी आकृति है, देखो जो सेम यहाँ भी एक ये सेम है यहाँ से, ये भी सेम है यहाँ से, ये दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम, क्या दोनों सेम है, क्या है सेम, सेम है ये बिल्कुल। देखो गौर से देखो भाई, यहाँ गोला बना हुआ, यहाँ गोला है, यहाँ देखिए आयत सा है, यहाँ भी छोटा आयत सा है, यहाँ देखिए त्रिभुज टाइप जैसा है, यहाँ भी त्रिभुज टाइप जैसा है, यहाँ भी देखिए वर्ग जैसा है। लेकिन ध्यान का क्या करना है इसमें, ये जो बीच की डंडी है, लाइन जो है बीच वाली, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये जो यहाँ कोने पर जो चिन्ह बने हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल आर पार नहीं है। ठीक है ना, ये बने हुए थे वो, ऐसे यहाँ रखा हुआ है, ये भी रुके हुए, यहाँ भी रुके हुए, यहाँ भी, लेकिन बशर्ते क्या, देखो ये बिल्कुल बीच वाला बिल्कुल आर पार है। अगर बशर्ते ये ऐसे होते, ये ऐसे करके क्यों होती तो ठीक होता। अब इन्होंने गलती क्या कर दी है, गलती ये हो गई है कि ये तीनों समान है, ये असमान है, ये क्या इसमें असमान है, ये आंसर हमारा सही। उसके बाद देखेंगे आप, उसके बाद क्या देखने को मिल जाएगा आपको, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, तो हो गया। अब देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ तीर जैसा बना हुआ, यहाँ तीर जैसा बना हुआ, यहाँ भी तीर जैसा चिन्ह है, यहाँ भी तीर जैसा चिन्ह है, लेकिन यहाँ देखिए सेम ऐसे ही पहला जैसा था। यहाँ ये वाला पार नहीं है, ये पार नहीं है, यहाँ भी पार नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया, पार कर दिया है। यहाँ बिल्कुल स्पेस बना हुआ है, देखिए ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 24 में, यहाँ देखो, यहाँ ये इधर दोनों कोने से पार हैं, यहाँ भी दोनों कोने से पार हैं, ये भी दोनों कोने से पार हैं, लेकिन ये दोनों पार नहीं है, यहाँ डंडे बने हुए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25। देखिए यहाँ इस जो हमारा जो व्रत है, व्रत में ये दो डंडा है, व्रत में ये दो डंडा है, व्रत में ये दो डंडा है, और भैया ये भी व्रत में, इसमें 3 लाइन है, क्या लाइन, 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये जितने भी व्रत हैं, ये सब व्रत हैं, क्या नहीं, सॉरी व्रत है, हाँ ये क्या है, व्रत हैं, व्रत हैं, तो व्रत ये देखो मिले हुए हैं, ये मिल रहे हैं तीनों, ये तीनों मिल रहे हैं, और ये भी तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी तीनों क्या आ रहे हैं, ये भी तीनों मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी। लेकिन आप क्या गौर करेंगे, ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में व्रत अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा जाएगा, डी, सॉरी सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखिए ये बिल्कुल व्रत है, ये भी व्रत है, यहाँ भी व्रत है, लेकिन ये व्रत क्या है, पूरा व्रत नहीं, यहाँ से कटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा, ये अलग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए ये व्रत है, ये व्रत है, ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, अब लेकिन व्रत के अंदर क्या है, देखिए
वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, वृत्त के अंदर आयत और वृत्त के अंदर ये पंचमुखी। अब देखो वृत्त के अंदर देखो यह तीन लाइन है, तीन रेखा, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और यहाँ गोल है। इसका मतलब है वो यहाँ से समान है लेकिन ये अलग है। ये अलग कैसे है? ये रेखाओं से बना हुआ चित्र है भी अंदर, ये रेखाओं से बना हुआ चित्र है, ये रेखाओं से बना हुआ चित्र है इसके वृत्त के अंदर, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये रेखाओं से बना हुआ नहीं, इसके अंदर ये गोल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 28 सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए 29 में देखो ये वर्ग जो है, वर्ग है ना, ये देखो वर्ग, मैंने अभी बताया वर्ग की 4 भुजाएं समान होती हैं। ये वर्ग है बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, ठीक है। ये व्रत है, क्या है? व्रत। ये बड़ा वाला व्रत है, ये छोटा वाला व्रत है, ठीक है। अब देखिए ये मानो अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र मतलब आधा चांद है जैसा है। ये बड़ा आधा चांद है, ये छोटा आधा चांद है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? वर्ग है। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ दोनों समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि उसमें इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट देखिए 30 में आप देखेंगे ये कैसे चित्र बन गया? आयत जैसा। और आयत को हमने बीचा बीच से कर दिया तो यहाँ से दोनों हाफ हो गए समान, इधर समान इधर समान। ऐसे ही मानो ये हमारा क्या वर्ग है, वर्ग को हम आधा कर दिया है, ठीक है। अब वर्ग का आधा कर दिया तो ये आयत जैसे बन गए, समान है। अब ऐसे ये व्रत है, व्रत को हमने आधा कर दिया तो अर्धचांद उधर अर्धचांद नीचे, लेकिन इसका आधा नहीं हुआ है, इसका क्या नहीं है? आधा नहीं हुआ और लाइन बाहर निकली हुई है, इसलिए सी सही है। नेक्स्ट देखिए 31 में 31 देखो 31 में क्या है? ये व्रत है, ये व्रत ये व्रत ये व्रत ये व्रत, बशर्ते इसमें एक डंडा इसमें एक डंडा एक डंडा, लेकिन इसमें क्या रेखाएं? 2 रेखाओं से बना हुआ है। कितने? 2 रेखा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, इसे देखो देखो देखिए, इसमें 2 आँख हैं, इसमें 2 आँख हैं, इसमें 2 आँख हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक आँख है। इसमें बीच में डंडी है, इसमें बीच में डंडी, इसमें मुंह है। तो इसमें डंडी है, इसमें मुंह है, इसमें मुंह नहीं है। तो इसमें 2 आँख 2 आँख 2 आँख, 1 2 3 चिन्ह, 1 2 3 चिन्ह, 1 2 3 चिन्ह, 1 2 3 4 चिन्ह। देखो अब 2 आँख, गौर क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें 2 आँख हैं, इसमें 2 आँख हैं, इसमें 2 आँख हैं, इसमें 2 आँख है, इसमें 1 आँख है। आप ये समझ के मत कैसे से टिक कर देना कि इसमें एक ही आँख है इसलिए ये सही है। ध्यान से देखो देखो देखो, इसमें एक आँख, एक ये रेखा और एक मुँह जैसा ही है। कितनी हो गई इसमें? कितने चिन्ह हो गए इसमें? देखो इसमें हो गए 3। कितने हो गए? 3। ऐसे ही इसमें 2 आँख है, एक ये रेखा जैसा, तो इसमें भी कितने चिन्ह हो गए? 3। और इसमें भी 2 आँख, एक मुँह जैसा है, इसमें कितने चिन्ह हो गए? 3। ठीक है ना? इसके अंदर इसमें 2 आँख हैं, 1 2 और एक रेखा जैसा होगा 3 और एक ये होगा 4। इसमें अंदर कितने? 4। तो कहने का मतलब है इसमें 3 ये 3 ये 3, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो 3 एक जैसे हो गई। अलग कौन-सा हुआ? डी। अलग कौन-सा होगा? डी। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अब आप हमारे इस नॉलेजफुल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।